न्यूमरोलॉजी का अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है कि जो बच्चे जो करियर सिलेक्शन करते हैं उसमें हम इनकी मदद करते हैं। और उसके पीछे हमारा जो बेसिक एम ये है कि कई बार जो बच्चे उनका बेसिक ट्रेड्स कुछ और होते हैं और वो खुद तो डिसाइड जनरली कर नहीं पाते हैं, खासकर इंडिया में, तो पेरेंट्स पे छोड़ दिया जाता है। तो पेरेंट्स जनरली क्या है, अपनी मर्जी का सब्जेक्ट उनको जो उनको लगता है वो उनको दिला देते हैं। और उसके बावजूद कई बार पेरेंट्स के ओपोजिशन के बावजूद भी बच्चे जिस करियर में जो उनके भाग्य में लिखा होता है उसमें वो पहुंच ही जाते हैं। तो हम न्यूमरोलॉजी में बेसिकली हम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। सबसे पहले हम उसका जो जन्म की जो तिथि है वो उसका है मूलांक, है ना। तो उससे उसके जो बेसिक ट्रेड्स हैं, उसका जो एप्टीट्यूड है, उसका जो मेंटल कैलिबर है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं। उसके अलावा जो हम टोटल जो डेट, मंथ एंड ईयर उन सब का टोटल लेते हैं एंड दैट ब्रिंग्स देयर लक नंबर। तो लक में भी अगर आपके कोई प्रोफेशन लिखा है तो आपको वो भी मिल जाएगा। कई बार हम सोचते हैं हम ये काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी लक में लिखा है, तो हमें मिलता ही है। तो अगर हम पहले से ये स्टडी कर लें कि बच्चे का मेंटल एप्टीट्यूड क्या है या उसकी लक में उसको क्या फेवरेबल है, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली प्रोफेशन सजेस्ट करते हैं। बच्चों के अंदर एक आक्रोश रहता है उस समय, तो अपने पेरेंट्स के दबाव में आके, या अगर उनकी खुद की क्योंकि उनकी स्थिति नहीं होती कि वो डिसाइड कर सकें, तो उनको एक गाइडेंस की जरूरत रहती है। अगर उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है तो उससे क्या है कि वो जो लाइफ लॉन्ग उनको उनमें एक सेटिस्फैक्शन रहती है कि हम एक प्रॉपर लाइन पे चल रहे हैं जो कि हमारे एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली है, और जिससे उससे उनका एक रुचि बढ़ती है पढ़ाई में, और ऑटोमेटिकली एक्चुअली उनकी रुचि उसी लाइन में होती है, उनको कई बार लेने नहीं दिया जाता। तो जब उनको उनकी चॉइस का सब्जेक्ट मिल जाता है तो उस पर वो बहुत जी जान से मेहनत करते हैं, और क्योंकि उनकी किस्मत में भी वही लिखा होता है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको हमेशा पॉजिटिव मिलते हैं।